हराम के पैसे से पूरी बिल्डिंग बना लेता है और फिर लिख देता हादा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से खड़ी है, उसके फजल से बनी है। मुझे बताओ अगर शराब पे कोई जमजम लिख दे तो वो जमजम हो जाएगी? बोलो नहीं ना, शराब रहेगी। हराम के पैसे से बनी इमारत, उस पे सिर्फ आधा मिन फजल रब्बी नहीं बल्कि कुरान की 114 सूरतें लिख दो, 300 पारे लिख डालो, फिर भी हराम की इमारत हराम की हुआ करती है। आज जो खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं, बेटों के लिए बाप दुआएं कर रहा है मगर बेटे नहीं सबर रहे हैं। बेटियों के मुकद्दर के लिए दुआएं की जा रही हैं लेकिन बेटियों के मुकद्दर नहीं सबर रहे हैं। फिर आखिर नतीजा क्या है? खुदा के वास्ते कभी अपने गिरबान में झांक के देखो, जो लुक़्मे हमने खाए हैं वो हराम के तो नहीं खाए हैं। जो हमने बोली है, जो हमने बातें की हैं, कहीं वो झूठ तो नहीं बोला है। अगर लुक़्मे हराम के खाए हैं तो आज सच्चे दिल से तौबा कर लो। अगर झूठ बोलते हो तो झूठ से तौबा कर लो, इसलिए कि अगर आपकी और दुआओं के बीच में कोई चीज रुकावट बन सकती है, या तो हराम के लुक़्मे रुकावट बनेंगे या बोले गए झूठ रुकावट बनेंगे। जबानों को सच्चा कर लो और इतना सच्चा कर लो कि जबान तेरी खुले, करम अर्शों से खुदा का आना शुरू हो जाए। हमारी आदत ही बन गई है हराम का खाने की। अच्छा भाई, बड़ा पैसा आदमी पे सब कुछ है, लेकिन उम्रे के लिए हिसाब लगा रहा कोई टिकट दे दे। इतनी थाली की खाने की आदत हो गई है। 20 लाख का मालिक है बंदा, लेकिन चक्कर में कोई करवाला ले चले, नहीं घुमा लाए मुझे बगदाद में बड़ा रो रहा हूं, तुझे इतना इश्क है तो थोड़ा बैंक से निकाल के चल ले। सही बात है। ये कंडीशन है हमारी, हम इंतजार करते हैं कि कोई हमें ले जाए। ये कोई जिंदगी नहीं है। मैं सारे सैयदों का एहतराम करता हूं, लेकिन एक सैयद को बहुत करीब से मैंने जाना है। दुनिया उस सैयद को रईसुल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफ़ा कहती है। मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि सारे सैयद ऐसे ही होते हैं। और ये आज की बात नहीं है हजरत, ये आज की बात नहीं है। आज हर कोई उम्रे पे जा रहा है, आम सी बात हो गई है। और साल में 2-2 बार जा रहे हैं। कितने तो भाई का हक लेके जा रहे हैं, कितने गरीबों को सता के जा रहे हैं। कह रहा दुआ करना, चौथा उम्रा है, 5वां उम्रा है। मैंने कहा जी ये बताइए, इनका 5वां उम्रा है। पड़ोसी ने आकर के बताया हजरत जी उम्रा तो एक भी ना कर पाता, लेकिन जिस दिन से भाई का इंतकाल हुआ है ना, इसने भतीजों की जायदाद पे कब्जा कर रखा है। ये गरीबों को गला घोट के मदीने जा रहा है। तो मैं खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर हलाल कमाई हो तो मदीने जाइएगा, हलाल का पैसा हो तो मदीने जाइएगा। हराम का 1 रुपया लगा कर भी हुजूर के शहर मुकद्दस में न जाइएगा, उस शहर मुबारक में न जाइएगा जहाँ पे 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं। कम से कम इतनी मेहनत करके जाइएगा कि तेरे आने से पहले, तेरे आने की खबर मदीने वाले को फरिश्ते ये कह के दे, आका वो आ रहा है जो बरसों तक रोता रहा है, वो आ रहा है जिसने कई जमाने तक आंसू बहाए हैं। सरकार उसके आंसू कबूल कर ले और आका मुस्कुरा के कहे आज बीच से सारे हट जाओ, मेरा गुलाम आ रहा है। ये कहता जाएगा, मदीने वाला उसकी आरज़ू पूरी करता जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। कई शायरों को भी देखा कि मिसरा यहाँ वहां पढ़ा था, मुझे वहां पे उम्रे का टिकट मिला था, यहाँ देखना क्या मिल रहा है। सही बात, सही बात। तमाशा बना रखा है। हाय हाय हाय। ओ सोने, मोहब्बतें फासलों में हैं, कुर्बतों में नहीं। मोहब्बतें फासलों में हैं। मैं तो मशवरा देना चाहूंगा अपने अब आपको ना, जल्दी जल्दी मदीना शरीफ ना जाया करो। मशवरा है मेरा, जल्दी जल्दी ना जाया करो। कहीं ऐसा ना हो कि उस अर्ज़े मुक़द्दस के एहतराम में कोई कमी आ जाए। क्या बात है। ये याद रखिए, जल्दी जल्दी ना जाया करो।
आपने जाने वाले देखे, रंग होते हैं जाने वालों के अपने अपने, रंग होते हैं जाने वालों के अपने अपने। आए दिन वीडियोस लोग वायरल करते हैं, कुछ ऐसे मिलते हैं खुदा की कसम कि दूर खड़े गुंबद खजरा से और सुतून की आड़ में खड़े हैं, क्या गोया कह रहे हैं शर्मे इसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में हम आए हुए हैं। एक नजर एक झलक आज दिखा गुंबद खजरा के मकी, कुछ भी है दूर से दीदार को हम आए हुए हैं। कुछ ये नजरिया लेके जाते हैं और कुछ वहां जाके भी कहता जी ये देखो, फोटो ये देखो, मैं शुक्र है गुंबद खजरा का, लाना तो भाई तेरी शक्ल पे। सही बात है, सही बात है यार, बहुत अच्छी बात है भाई मुफ्ती साहब। वहां जाके भी तुम्हें मोबाइल याद रहे, तेरी औकात क्या, हैसियत क्या है। जब मेरा इमाम गया था तो उसने कहा था हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले, इस अदब से जा जिस अदब से मेरा इमाम गया है। और उसने जाके कहा था वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं की कार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। हक है भाई, वाह 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 वाह, हक हक। खुदारा जाइए मगर देर से जाइए, वाह, ताकि मोहब्बतें और अकीदतें सलामत रहें, मोहब्बतें और अकीदतें सलामत रहें। तुम्हें देखा होगा एक बूढ़ा बंदा था, वो इतना बूढ़ा कि उसके पैर भी सही से नहीं पड़ रहे, लेकिन जब वो मदीने शरीफ में चल रहा है ना, वो नजर नहीं उठा पा रहा है। मैं कहाँ हूं ये समझ लूं तो उठाऊं नजरें, हाँ वो फिर आंखें ही नहीं उठा पा रहा है, ऐसे झुक के चल रहा है। और आज ना तो दांत डाले बैठे रहते हैं भाई, पिछली बार उसने उम्रा कराया था, इस बार कौन कराने वाला। और सुन सुन, हर बार उम्रा ही कामयाब नहीं होता है। हज में कितने पैसे लगते हैं, हज में कितने पैसे लग रहे हैं? तो 3 लाख के करीब या 3 भैया 4 लाख। अच्छा 4 लाख हो गया, 5 लाख के करीब हो गया। कितना जिस पे फर्ज है उसे करना लाजिम है, सही बात। वरना महबूब अलैहिस्सलाम का हुक्म है कि जिस पे हज फर्ज हुआ और उसने न किया तो मेरी कोई जमानत नहीं है कि वो यहूदी होके भी मर सकता है, नसरानी होके भी मर सकता है। अल्लाह, हाँ हज फर्ज हो जाए तो हज करो पहले, ये याद रखिएगा। तो मगर एक बात बताइए, हम 5 लगा के हज, 5 लाख लगा के हज करके आए, कोई गारंटी है कि हज कबूल हुआ है? बोलो, है कोई जमानत? नहीं। अल्लाह राजी हो तो कबूल कर ले, ना हो तो कोई गारंटी सही बात नहीं है। तो ये जो कहते फिरते हैं ना यार कुछ पैसे दे दो हज करना चाहता हूँ, उधार लेके हज करने ना जा, बल्कि सुबह उठ और माँ बाप की चारपाई की तरफ जा, उन्हें मुस्कुरा के देख, तेरे 5 लाख में गारंटी नहीं, एक नजर मुस्कुरा के देख, अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। बैठे बैठे हो गया, लेकिन सिर्फ इसलिए जा रहा मुझे हाजी ना कहा अभी लोगों ने। हाँ, ये कंडीशन है हमारी। और सुनो, हमेशा खाने वाला कामयाब नहीं होता है, कभी कभी खिलाने वाला भी कामयाब होता है। सही बात। तो मैं बता रहा था मैं आपको कि लोग आज इंतजार करते हैं कोई फ्री का टिकट दे दे और मैं उम्रा करने निकल लूं। सरकार रईस उल अत्किया, सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती, ऐसा सैयद के जिसके शजरे की सच्चाई की कसम उठाई जा सकती है। वाह वाह वाह, हाँ जी, इतना मोतबर शजरे वाली जात। और आज की बात नहीं है, उस वक्त की बात है जब उम्रे में 35,000 रुपए लगते थे। आज कितने लग रहे हैं? 75-80 उम्रे में बेटा 75-80 1 लाख है। अब तो आप जैसी अपनी कंडीशन में रहना चाहें वैसा। उस वक्त 35,000 लगते थे कायम है उम्रे में, जोर से उम्रे में। आपके पास कुछ लोग आए सरकार उवैस मियां के पास, आके कहने लगे हमारी ख्वाहिश है कि आप हमारे पैसे से उम्रा कर लें। हजरत ने फरमाया क्या होगा? कि अगर आप जैसी शख्सियत हमारे पैसे से उम्रा कर लेगी ना तो हमारे लिए जन्नत में जाने का सामान बन जाएगा। फरमाया बैठ जाओ, बैठा लिया। थोड़ी देर गुजरी थी कि एक बंदा आया, बड़ा कमजोर ऐसा लगता था, बीमार है। उसने आके कहा हुजूर एक काम से आया था। फरमाया क्या? का काम यह है कि मैं बड़ा गरीब हूँ
आपके फला मुरीद की ज़मीन पे मेरा छप्पर पड़ा हुआ था, अब आपका वो मुरीद अपना मकान बना रहा है, हुजूर वो कह रहा है कि मेरी जगह खाली करो। आप अपने मुरीद से कह करके मुझे कुछ महीनों की मोहलत दिलवा दें ताकि मुझे कहीं ज़मीन मिल जाए, मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ, मैं किसी से बात करूं ताकि मुझे उसकी ज़मीन में छप्पर डालने की जगह मिल जाए। तो आपने फरमाया अच्छा। आपने उन लोगों को बुलाया जो उम्रे का ऑफर लेके आए थे। फरमाया चाहते क्या हो? कहा कि आपको उम्रे पे भेजना। फरमाने लगे सुनो, जो 35,000 मुझे देने वाले थे ना उम्रे के लिए, वो 35,000 इस गरीब को दे दो, ताकि ये कहीं ज़मीन पे अपना घर बना ले। उन आने वालों ने इतना सुना तो चाहने वाले होते थे। आज मुरीद नहीं, आज तो मुरीद पीर हो गया है, पीर का गर्दन झुक गई। कहा हुजूर आप क्या चाहते हैं? कहा मैं ये चाहता हूँ इसका अपना मकान हो। वो लेकर के गए, उन्होंने जाकर के उस मुरीद को जमीन लेके दी, मकान बना के दिया। जब कुछ दिनों के बाद आया मुस्कुराता हुआ, कॉलर खुला हुआ है, ताकतवर की तरह चलता चला रहा है। तब सरकार उवैस मियां ने अपने कर्ब में बैठने वालों से कहा था, कुछ दिन पहले की बात है कि जब ये आया था तो बीमारों की तरह आया था, आज शिफायाब की तरह रखा है। कहा जानते हो कल वजह ये थी कि इसके सर पे छत रखी थी, आज ये छत वाला भी हो गया है, घर वाला भी हो गया है। और अगला जुमला कहा था कि सुनो, अगर उस पैसे से मैं मदीने चला जाता तो शायद आका मेरे जाने से इतने राजी ना होते जितना गरीब का घर बसाने से आका राजी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे कोई दीवाना मजमे से नारा लगा दे, वैसे मिल्लत का कोई आशिक। हाय 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 हाय। सलाम जहरा के बाबा पर, सलाम आमीना के लफ्ते जिगर पर, सलाम अब्दुल्ला के उस नूरे नजर पर कि बच्चे खेल रहे हैं और बैठ गए, बच्चे खेल रहे हैं और बैठ गए। एक सहाबी आए, हुजूर बच्चा खेल रहा है ले जाऊं? फरमाया ठहर जा, अभी ना लेके जा, फिर ले जाना। थोड़ी देर बाद फिर आके हुजूर अब ले जाऊं? कहा ठहर, अभी ना लेके जा। तीसरी बार जब आए कहा हुजूर अब ले जा। कहते हैं हुजूर मुझे आपने 2 मरतबा क्यों रोक दिया? मेरे नबी ने फरमाया तुझे क्या लगता है कि मैं बिला वजह इन बच्चों के बीच में बैठा हुआ था? ये मेरे नबी का जो एहसास जिंदा किया है ना हुजूर ने दिलों में, वो सोचिए हुजूर क्यों बैठे थे? कई इन बच्चों में कुछ यतीम भी खेल रहे थे, कुछ यतीम भी खेल रहे थे। मैं उन यतीमों को देख के मुस्कुराता था, यतीम मुझे देख के मुस्कुरा दिया करते थे। जब तू बुलाने के लिए आया मेरे दिल में ख्याल आया कि तू बेटे को लेकर के जाएगा तो हो सकता है किसी यतीम के दिल में ख्याल आ जाए, काश हमारा बाप भी होता, हमें भी लेके चला जाता, हमें भी कोई बुलाने वाला होता। मेरे नबी ने कहा था सहाबी अब यतीम चले गए हैं, इसलिए तुझे तेरे बेटे को ले जाने की इजाजत दे रहा हूँ ताकि किसी यतीम का दिल ना टूटे। और सुनो कि दुनिया को बता दो मोहम्मद दिल तोड़ने नहीं बल्कि टूटे दिलों को जोड़ने के लिए आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे गौसे आजम हुजूर सैयद शाहिद मियां साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। वाह, खैरियत है आप लोग? अभी नहीं थके ना? जरा ये वाली लाइन बोल दे सुभान अल्लाह, है ना? मेरा भाई कह रहा था कि मैं उस वक्त तक सोता ही नहीं जब तक हम्माद की तकरीर नहीं सुनता। मैंने कहा अगर मुझ में ऐसा कमाल होता ना तो फिर लोग मुझसे मेरी बातें सुनते। ये कमाल मेरा नहीं, ये कमाल मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिक्र का है। और इसीलिए हम खुल के कहते हैं जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। हाँ भाई, अगर हम ये ड्यूटी हुजूर ने न लगाई होती ना, अगर हमने मदरसों में दाल न खाई होती, हम भी शायद किसी जंगल में बकरियां या भैंसे लेके पड़े होते, हम भी किसी मेंढ पे बैठ के घास काट रहे होते। हमारी औकात तो साइकिल पे बैठने तक की नहीं थी, हवाओं में उड़ाया कि मेरे मुस्तफ़ा की जिक्र की बरकत है। आज लोग कंधे पे रखने की कोशिश करते हैं, ये हमारा कमाल नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा का कमाल है।
मैं तो नौजवानों से कहता हूँ, और जब कोई याद रखिएगा दुनिया इश्क की बातें करती है, स्टेटस लगाती है, बड़े बड़े मोहब्बत भरी शायरी आज सोशल मीडिया पे फैलाई जाती है, लोग लाइक कमेंट करते हैं। मैं कहता हूँ उनसे इश्क क्या करना जो रुसवा कर दें। इश्क करना है तो उनसे करो जो यहाँ भी इज्जत अता करते हैं, वहाँ भी इज्जत अता फरमाए। वाह 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 वाह, हक है। उनसे इश्क करना चाहिए, उनसे इश्क करना चाहिए। मुफ्ती साहब, हाँ जी। और मैं आपसे कहना चाहूंगा नौजवानों, खुदारा 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 सिर्फ दिल हुजूर से लगा लो, वाह, दिल हुजूर से लगा लो। मैं नहीं जानता हूँ कि सैयदों के बारे में किस किस की क्या राय है, लेकिन मेरे इमाम की राय बड़ी सच्ची है। उन्होंने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा घराना नूर का। वाह, सब घराना नूर का। सैयद तो फिर सैयद होते बेशक हक है ना। एक मौलवी ने बकवास की थी सैयदों के खिलाफ, मैंने मिंबर पे उसको बैठा के कहा था, मैंने कहा सुन मौलवी, तू हदीसों का हाफिज भी है, तू बड़ा अल्लामा भी है, बड़ा खतीब भी है, मगर ये कान खोल के सुन, जो रुतबे तुझे 12 साल घुटने रगड़ के मिलते हैं ना, वो रुतबा सैयद माँ के पेट से लेके पैदा होता है। वो शायद किसी को ये मेरी बात याद रखिएगा। हाँ सही बात है। बहुत कड़वा बोल रहा हूँ मैं बहुत कड़वा बोलने जा रहा हूँ, अल्लाह करे हजम हो जाए। उस बंदे ने कहा था कि सैयद की ताजीम की जाएगी, तकलीद नहीं। अच्छा, तो मैंने कहा ये किसने कह दिया कि सैयद वाजिब तकलीद होता है? और एक जानवर को मैंने ये कहते सुना, मैं टेंशन नहीं लेता हूँ क्योंकि मैं वो खतीब नहीं जो बैसाखी से चलूं। मुझे तो खिला भी मदीने वाला रहा है, पिला भी मदीने वाला। हाँ कहे भाई मुफ्ती साहब, वाह वाह, टेंशन कोई नहीं पाए मुरा लंगने मुल्क खुदा तंगने। हाँ क्या बात है भाई, हम लंगड़े नहीं है, खुदा की कायनात छोटी नहीं है। सही बात है, बहुत वाह, बहुत अच्छी बात है। हजारों कोशिशें कर ली जमाने ने गिराने की, मुझे गिरने नहीं देता करम ज़हरा के बच्चों का। वाह वाह वाह, हाँ बड़ी बड़ी घटिया बात उसने कही थी, और ये मैं अपने दरसगाही साथियों से कहना चाहूंगा, खुदारा अपने जहन को फकीराना बनाइए। सही बात है। ये बरकतें दरसगाहों से रूठ गई जब से तसव्वुफ की किताबें निकाल दी, तज़किया नफ्स खत्म हो गया। मैं कहना चाहता हूं याद रखिएगा, आप मंतिक पढ़ के मंतकी बन सकते हैं, फलसफा पढ़ के फलसफी बन सकते हैं, आप हदीस पढ़ के मुहद्दिस बन सकते हैं, लेकिन तज़किया नफ्स के लिए किसी मर्दे कामिल की जूतियां उठानी पड़ती हैं। सही बात है, क्या बात है हज़रत, वाह वाह, हक है। याद रखिएगा, जब तालीम गरीब नवाज की मुकम्मल हो गई थी, फिर जरूरत पड़ी थी मर्दे दुर्वेश की, फिर जाके 24 साल मुर्शिद की जूतियां उठाई थी, और ऐसे नहीं उठाई थी। आज तो जिसे जरा यज़रिबु की गर्दान सही याद नहीं, वो अल्लाह वालों पे तनकीद करता है, जिसका सना सही नहीं है वो अल्लाह वालों पे तनकीद करता है, जिसको सूरे फातिहा नहीं आती है वो अल्लाह वालों पे तनकीद करता है। औकात में रहे, अगर ये चुप रहते हैं तो ये गूंगे नहीं है, बल्कि सुन और कान खोल के सुन। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शाहिद मियां साहब किबला, नारे तकबीर। वाह, शुक्र है अल्लाह ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। हक है भाई। बरेली शरीफ कितनी दूर है यहाँ से? 150 किलोमीटर। 175, 180 और 150 रिवायतें हैं। 80 वाली पे अमल कर लो, सब पे अमल हो जाए। हाँ जी, रिवायत। हाँ भाई, इस्तेहा भी कर लिया ना, तो चौथाई पे और आधे पे सब पे हो गया। ठीक है ना जी, कितना है? सही बात है। रास्ते भी 3 है। क्या बात है, जो जिस गली से गया उसी गली का नाप ले आया है ना। रास्ते भी 3 है, मसाफतों की दूरी और फासले भी 3 हो गए हैं।
ठीक है ना, कितने भी दूर है ना तो 200 से ज्यादा नहीं। तुम्हें सच्ची बात बताऊं, जब हम यूपी के बाहर जाते हैं ना, लोग पूछते हैं, पहले तो हाथ चूम लेते हैं कि भाई तकरीर करने वाला आया, पहले तो हाथ चूम लेते हैं, फिर पूछते हैं बरेली शरीफ कितनी दूर है, हम कहते हैं 150 किलोमीटर, तो फिर और तोड़ के हाथ चूमते हैं कि मुबारक हो तुम आला हजरत के करीब में रहते हो। आला हजरत के करीब में रहते हैं, ये हमारा आपका मुकद्दर है। मेरे इमाम ने क्या कहा था? मेरे इमाम ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, सब घराना नूर का। वाह, इस बच्चे को और ये सारे बच्चे जितने बैठे हुए हैं, तुम्हें बताऊं बच्चों, 1:30 बजने वाला है, 1:20 हो गए। इस टाइम रोज सो जाते हो कि नहीं? मोबाइल चलाता बेटे, सोते हो कि नहीं? हाँ जी, सो जाते हैं बच्चे, अच्छे बच्चे टाइम से सो जाते हैं, अच्छे बच्चे टाइम से सो जाते हैं। और मैं बच्चों एक मशवरा दूंगा आपको, जो देर से सोएगा वो दिल का मरीज बनेगा, बुढ़ापा जल्दी आएगा, नजर कमजोर होगी, याद रखिएगा, और पूरी जिंदगी नाकारों की तरह गुजरेगी। रात सोने के लिए बनाई गई है, जल्दी सो जाया करो, एक दूसरे की बात ना खोलो भाई। जल्दी सोएंगे इंशाल्लाह, और जल्दी उठेंगे। कितने बजे उठते हो? 7 बजे, है ना? ये स्कूल वाले बच्चे उठ जाते होंगे ना, तो हजरत 10 बजे सो के उठ रहे हैं। सही बात है। क्या भाई 10 बजे क्यों उठा? अब्बा ने नहीं उठाया कि अब्बा खुद 11 बजे उठ रहा? सही बात है। अब्बा तू 11 बजे क्यों उठा भाई? तू तो अब्बा है ना, तुझे तो पहले उठना चाहिए, वरना रात मोबाइल चलाते चलाते पता ही नहीं चला टाइम कब निकल गया। सही बात ना बेटे, सिर्फ मोबाइल चलाते चलाते रात नहीं गुजरी है, जब आखिरी सांसें आएंगी तब पता चलेगा जिंदगी कैसे गुजर गई। सही बात, अल्लाह ऐसा ही लगेगा। तो जल्दी उठा करो और जल्दी सोया करो। शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बनाया, बरेलवी बनाया है। वाह भाई वाह। हाँ जी, हम आला हजरत को मानने वाले लोग हैं, और आला हजरत की कुर्बतों की बरकत ये है कि हम हर वली को मानते हैं। वाह 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 वाह। हाँ, ये तमाचा है उन चुटपुंजियों नफरत परस्त खानका की बिगड़े सज्जादा नशीनों के लिए। सही बात है यार, क्या बात है भाई, एक कैद याद रखी जाए, क्या बात है भाई मुफ्ती साहब, जो लोगों को आला हजरत और बरेली से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। मेरे इमाम ने हमें सिखाया हर वली का एहतराम करेंगे, बेशक, साथ मौला अली का एहतराम करेंगे। वाह वाह। और सिर्फ मौला अली का नहीं, 4 यारों का एहतराम करते हैं, मुस्तफ़ा के सारे वफादारों का एहतराम करते हैं। बेशक बेशक। ना हम राज़ी और ना हम खारजी, जोर से, ना हम राफजी ना हम खारजी, और ना हम खारजी। हमारा नारा है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। इतरत रसूलुल्लाह की। हम सहाबा को भी मानते हैं और अहले बैत को भी मानते हैं। सहाबा को हम कैसा मानते हैं? अबू बकर को पहला मानते हैं, जिनका कीदा वो बोले सुभान अल्लाह। उमर को दूसरे नंबर पे मानते हैं, उस्मान गनी को तीसरे नंबर पर। बोलो वाह। अहले सुन्नत के अकीदे पे बात कर रहा हूँ, कितने नंबर पे? मौला अली को चौथे नंबर पर, मौला अली को चौथे नंबर पे। वाह। और कोई माइका ला लो, हमें आके साबित करके दिखाए कि किसी ने हजरत अली से एक तिनका भी छीन लिया हो। मसनद और गद्दी तो बड़ी बात, सही बात, एक तिनका भी किसी ने छीना हो, क्योंकि वो तुम्हारा अली होगा जो कुर्सी छिनवा ले। हमारा अली तो वो है कि जब तलवार चलती थी तो आवाज आती थी शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। हक, शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बनाया, को भी जोड़ो, सुन्नी बरेलवी बनाया, बरेलवी बनाया। इसीलिए हर फजर बाद आवाज आती है हमारी मस्जिदों से, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा। सारे पढ़ लेना यार, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा। सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। वही इमाम कहता है, वही इमाम कहता है सर भला। हाय हाय।
क्या कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, बेशक औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। वाह है ना, वही कहता है औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, वो है तलवा तेरा। और उसी ने हमें वजीफा बताया कादरी कर, कादरी रख कादरियों में उठा। सुभान अल्लाह। जो बगैर सुने आगे पढ़ गए, अल्लाह उन्हें माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखाते। गौस पाक की महफिल है ना, उर्स करीमी भी है, वो वहाँ होगा करीमी, कहाँ? हज़रत के यहाँ उर्स है। अच्छा, ये वाला क्या है? जश्न गौसुल बरा है ना, उर्स करीमी हजरत के यहाँ पे जाना है ना इंशाल्लाह। हाँ, उर्स भी करीमों का है। और फिर हम नात में भी पढ़ते हैं ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, ठीक है ना। तो हमें आला हज़रत ने कौन सा वजीफा बताया? कादरी कर, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूं कादरियों को कि जिन्हें गौसे पाक का सिलसिला मिला है, मुकद्दर वाले हैं जिन्हें सरकारे बगदाद का सिलसिला मिल गया है। इसलिए कि सरकारे गौसे पाक ने फरमाया जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। वाह वाह, जो कादरी होगा वो जन्नती होगा, जोर से, जो कादरी होगा वो जन्नती होगा, जोर से, जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। अब अगली बात करने लगा हूं, बहुत बर्दाश्त कर लीजिएगा, बहुत कड़वी बात कह रहा हूं। मुझे बताएं गौसे पाक के वालिद साहब का नाम क्या है? वालिद 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 अबू साले। बात है, सुभान अल्लाह। अबू साले, वाह 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 वाह। मूसा जंगी दोस्त, दोस्त है, जंगी दोस्त, जंगी दोस्त। जी तवज्जो कीजिएगा भाई। जी 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 जी। आप रोजे से थे, हाँ क्लियर है इतना? बेशक। भूख लगी थी, इफ्तार के लिए कहाँ गए? दरिया के किनारे। वहां क्या किया? सुभान अल्लाह। कादरियों को ये बातें याद रहनी चाहिए। वाह, क्या किया? सेब खाया। किसी से छीन के खाया था? चुरा के खाया? फिर कितना बाप कितना खाया? एक सेब नहीं, एक लुकमा। पहले ही मुंह मारा, वो लुकमा हलक से उतरा ना तो दिल अंदर से चीख पड़ा। उसने कहा अबू मूसा खा तो लिया है, मालिक से भी पूछा है कि नहीं? खा तो लिया है, मालिक से भी पूछा कि नहीं? मेरे बच्चे बहुत गौर से इस बात को सुने। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैहि से किसी ने कहा था हुजूर दुआएं कैसे कबूल होती हैं? तो इमाम गजाली ने फरमाया था कि दुआएं बहुत आसानी से कबूल हो जाती हैं, बस दो काम करने हैं। कहा कौन से? कि जब भी बोलना सच बोलना और जब भी खाना हलाल खाना। वाह, जब भी बोलना, जब भी खाना हलाल खाना, जब भी खाना हलाल, समझ देना, जब भी खाना हलाल हलाल खाना। आज अक्सर बंदों को शिकायत रहती दुआएं कबूल नहीं हो रही। मैं कहता हूं अपना रिस्क हलाल कर लो, फिर खुदा की कसम देखना अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कितनी जल्दी कबूल फरमाएगा। बेशक। रिस्क हलाल कर लो। कभी बंदा किसी से छीन के बड़ा नहीं होता, सही बात, किसी का चुरा के बड़ा नहीं होता है, जोर से चुरा के बड़ा, किसी का हक मार के बड़ा नहीं होता है। बड़ा तब होता है जब मेरा खुदा बड़ा बनाता है। वाह 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 वाह। कब बड़ा होता है? जब खुदा बड़ा बनाता है, बड़ा बनाता है। और आज तो माफ कीजिएगा पूरी बिल्डिंग हराम के पैसे से बना लेते हैं सही बात है। और ऊपर लिख देते हैं हाजा मिन फजल रब्बी। बुरा तो नहीं लगा ना? लगना भी नहीं चाहिए, और लगे तो क्या फर्क पड़ता है।